जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कटारिया स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसे कि हम देखेंगे कि आज हम समय और कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। नंबर 1, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जैसे कि ये क्वेश्चन है 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन या 10 दिन। तो हम इसे करेंगे सिंपल। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो बी इसी कार्य को 15 दिन में करता है। एक तो ये मेथड है इसका कि आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए और कितना आ जाएगा 30। 10 को इससे डिवाइड कीजिए 30 को, तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3, और 15 को 30 से करीब 2, इनकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है इसने कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में, तो ऊपर टोटल कार्य और टोटल इफिशियंसी से इसे भाग कर दीजिए। 3 और 2 5, 5 से काटेंगे 6, तो कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका दूसरा मेथड भी देख सकते हो। जैसे कि दूसरा मेथड देखिए आप, ए से ही कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में समाप्त करता है। तो आप इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं कि एलसीएम मेथड से 1/10 प्लस 1/15, और आप इनका एलसीएम लीजिए 30, और 10 या 30 और 15 दूनी 30। ऐसे भी कर सकते हो। और 5/30 तो कितना हो जाता है 1/6। तो इससे कितने दिन में करेगा 6। तो इस मेथड से या उस मेथड से आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ये प्रॉपर वही आंसर देगा जो इसका आंसर है। ठीक है, तो आप हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न ऐसा ही है, अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो ऐसे देखना, जिससे कि ये और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आप इसके लिए एक और अलग से मेथड कर सकते हो, जैसे कि ऊपर तो दोनों की गुणा और नीचे दोनों का योग। ये भी इसका मेथड है, ऐसे कर लो। देखिए, जैसे ए इसे 20 दिन में करता है और बी इसे 30 दिन में करता है, और दोनों मिलके इसे बताना है मैं। तो अपर दोनों गुणा और नीचे दोनों का योग। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 को काट दो, 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, और अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि ए किसी कार्य को यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे कि दोनों मिलके कर रहे हैं, ए प्लस बी 15 दिनों में, जबकि बी अकेला इसे कर रहा 20 दिनों में। तो आप इनका सेम एलसीएम लीजिए, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। 15 चौका 60 और 20 पंजे 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60। तो देखिए कि ए और बी दोनों की मिलके तो इनकी इफिशियंसी 4 है और बी की है 3, तो ए की इफिशियंसी निकाल लो। तो 4 - 3 कितनी हो जाएगी 1। तो ए अकेला से कितने दिनों में समाप्त कर सकता है 60/में, तो इसे कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में। ठीक, चाहे तो आप इसका दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, जो ये है। इसका दूसरा मेथड देख लो कि ए और बी दोनों मिलके इसे 15 दिन में करते हैं, और बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है। तो वही इनका पहले आप एलसीएम ले लीजिए 60, और 15 चौका 60 और 20 तिया 60, तो 1/60। तो कितना आंसर फिर भी 60 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा।
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, जबकि बी उसे 40 दिन में कर सकता है, तो ए इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि दोनों मिलकर इसे 30 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले से 40 दिन में समाप्त कर सकते। दोनों का आप पहले एलसीएम ले लीजिए 120, तो 30 से इसे डिवाइड कीजिए 120 को, तो इफिशियंसी 4 हो जाएगी। 40 से इसे 120 को कीजिए 3 हो जाएगी। तो पूछा है इसने कि एक अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो टोटल इफिशियंसी 120 बटे कि ये दोनों मिलकर तो 4 में कर रहे, बी की इफिशियंसी 3, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 1। 4 में से दोनों में से 1 की घटा देंगे तो 1 की आ जाएगी, तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि ये ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब सेम वही पहले वाला मेथड लीजिए, चाहे तो आप एलसीएम मेथड से कीजिए, चाहे आप ट्री मेथड से कीजिए इसको। जैसे कि ए 6 घंटे में, बी 4 में और सी 12, तो आप इनका तीनों का एलसीएम लीजिए, तो 12, 6 से हो गई 2, 6 दूनी 12 और 4 दिया 12, 12 एकम 12, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में, टोटल एफिशिएंसी 12 और आप टोटल कार्य 12, और आप इनको जोड़ लीजिए, इनकी एफिशिएंसी 3 और 2 5 और ये 6, तो 6 से भाग कीजिए तो टोटल कार्य 2 घंटे में हो जाएगा। अगर आपको इस मेथड को समझ में नहीं आया तो आप दूसरा मेथड भी देख सकते हो। जैसे कि ये आप इसे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12, तो आप इनका एलसीएम लीजिए 12, 6 दूनी 12 और 4 दिया 12 और 12 एकम 12, 6/12, तो इसे आप काट लीजिए तो कितना हो गया 2, 1/2, इसे उल्टा कर देंगे तो टोटल कार्य 2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न, ये भी सेम उसी तरीके का प्रश्न है। ए, बी और सी क्रम से किसी कार्य को 10 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसे कितने घंटे में समाप्त करेंगे। आप सेम की कर लीजिए, या तो इनका आप सेम कर लीजिए, 10 एक रहा 10 घंटे में, बी 15 में और सी 12 घंटे में कर दो। आप सिंपल इनका एलसीएम लीजिए तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 10 15 12 का 60, 10 6 की 60, इसकी एफिशिएंसी ए की 6, बी की 4 और सी की 5। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना है 60, और आप इसे इसकी टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड कर सकते हो, 6 4 10 और 5 15 15, और इसे आप इसे डिवाइड कर दीजिए 4 आ जाएगा, तो तीनों मिलके इसे 4 घंटे में समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगर ये मेथड आपकी समझ में आए तो आप एक और मेथड देख लीजिए इसका, एलसीएम मेथड। देखिए आप एलसीएम मेथड देख लीजिए, ए, बी और सी, ए कर रहा 10 घंटे में, बी कर रहा 15 घंटे में और सी इसे करता है 12 घंटे में। टोटल एलसीएम 60, 10 से डिवाइड कीजिए 60 को 6, 15 से 4 और काट लीजिए 15 चौका 60, इससे भी 4 घंटे आ रहा है, तो आप सिंपल 4 घंटे को क्लिक कर दो, यही सही आंसर है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आप पहले इसे एक लाइन को तोड़ तोड़ के आराम से लिखते रहिए। ए 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते 8 दिन में कर सकते हैं। तो आप इसे सिंपल काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 प्लस
6 पंजे 30, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, बराबर 4 छकी 24, 4 छकी 24, 24 बॉय प्लस 4 चौक 16 गर्ल्स। तो आप इसे इक्वेशन को सोल्व कीजिए और ये आ जाएगा आपका गर्ल्स अपॉन बॉयज बराबर 7/2/7। गर्ल्स की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, एक गर्ल्स 2 लड़कों के बराबर है और लड़के 7 लड़कियों के बराबर है। तो आप इसे आगे और अच्छे तरीके से समझिए। अब इसे इस वाली पहली इक्वेशन में रख दीजिए इसको, ठीक है। तो आप इसे पहली इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे कि 4 गुना 7 प्लस 6 गुना 2 10, ठीक है, ये आ जाएगा। और हमें पूछा है 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। तो आप इसे टोटल जोड़ दिए, 7 चौक 28 और 6 दूनी 12, 28 और 12 40 गुना 10, ये हो जाएगा इसका टोटल कार्य। और हमें कराना है 4 लड़कों और 2 लड़के थे। तो लड़कों की आई थी, लड़के कितने के बराबर आए थे, लड़के आए थे हमारे 7 के बराबर, 7 चौक 28 प्लस लड़की आई थी 2 के बराबर, 2 दूनी 4। तो आप कर लीजिए 40 गुना 10/32, 8 से काटिए 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो जाएगा। और 2 से काट 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 25/2, मतलब कि 12.5 दिन। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आ गया बारी बारी वाला प्रश्न। अब इसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर इसे धीरे धीरे सोल्व करेंगे, ठीक है। एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए कार्य को आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। आप सिंपल जैसे कि एलसीएम मेथड लेते हो, चाहे तो आप एलसीएम मेथड ले लीजिए या आप इफिशिएंसी देख लीजिए इन दोनों में। ए किसी कार्य को 10 और बी 15, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 30। ए की इफिशिएंसी 10 या 30 और 15 दूनी 30। तो एक यूनिट कार्य 5, एक दिन का कार्य 5 यूनिट के बराबर है, ठीक है, 5 यूनिट के बराबर है। तो ये 2 दिन का कार्य हो जाता है, 1 यूनिट बराबर 2 दिन, 2 दिन 5 दिन के बराबर है, ठीक। तो आप इसे ऐसे देखिए, कि आप देखिए इसको 5 यूनिट बराबर 2 दिन, तो हमें टोटल कार्य कराना था 30, तो इसमें भी 6 की गुना, तो 30 यूनिट गुना 6 दिन में 6 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे, 12 दिन। तो दोनों मिलके इसे अगर काम बारी बारी से करें तो ये 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और हमसे जो भी इस वीडियो में गलती वगैरह हुई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए जय हिंद। तो आज हम यहीं पे अपनी सेवा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।